जिस तरह मुल्क को अभी चला रहे हैं, ये इस तरह मुल्क नहीं चला करते और ना चल सकते हैं कि आपकी हर चीज़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने मौजूद है और इससे कोई मनफी असरात ही मुल्क की सियासत और मुल्क के हालात पर होंगे, कोई मुस्बत असरात मैं इसके नहीं देखता हूँ। देखिए, ये जो मामलात हैं ये बड़े तशवीशनाक हैं मुल्क के लिए कि अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई शख्स भी महफूज नहीं है, ना वो बात कर सकता है, ना वो लिख सकता है, ना वो किताबत कर सकता है, तो फिर मुल्क की सीक्रेट तो कोई ना नहीं। ये बात तो वहाँ पर जा पहुँचती है कि आपकी हर चीज़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने मौजूद है और इससे कोई मनफी असरात ही मुल्क की सियासत और मुल्क के हालात पर होंगे, कोई मुस्बत असरात मैं इसके नहीं देखता हूँ। इसलिए हम सब ने, मैं ये कहता हूँ, इन चीज़ों का फैसला करना पड़ेगा कि हमने मुल्क के निज़ाम को चलाना कैसे है। जिस तरह मुल्क को अभी चला रहे हैं, ये इस तरह मुल्क नहीं चला करते और ना चल सकते हैं। तो हमें आज ज़रूरत है कि मैं फिर ये कहता हूँ कि माजी में जो कुछ हुआ है उस पर एक दफ़ा उसकी नज़र दौड़ा लें, सब कबूल कर लें कि हाँ ये गलतियाँ हुई हैं और आगे क्या रास्ता ढूंढें कि कैसे हम मामलात को दुरुस्त करेंगे। सवाल तो फिर ये बनेगा अब्बासी साहब कि फिर जो इदारा कहता है कि वो न्यूट्रल है और उन्होंने फैसला कर लिया था फरवरी 2021 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट्स व्हाट बाजवा साहब सेड, तो क्या वो न्यूट्रलिटी आपको नजर आ रही है किसी सूरत? देखिए, न्यूट्रलिटी की जहाँ पर बात होती है, हमारे मुल्क में एक लंबा अरसा फौज हुकूमत में रही है, बिलवास्ता भी रही है, बिला वास्ता भी रही है। उसके असरात हैं मुल्क की सियासत पर। मुल्क के साबिक़ा आर्मी चीफ ने जाते हुए कहा कि जी अब हम इससे निकलना चाहते हैं। अब नई अस्करी क़यादत आई है और मैं ये समझता हूँ कि वो यकीनन ये चाहेंगे कि हमें एक नई बिगिनिंग यहाँ पर करनी है और जो असर सियासत पर, मुल्क के मामलात पर फ़ौज का है, उनको आइन के दायरे के अंदर लाया जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज एक बड़े डायलॉग की ज़रूरत है। हमें ये अपने वक्ती मुफाद से कि किसको इलेक्शन मिल जाएगा, कौन इक़्तिदार में आ जाएगा, आज बात इससे आगे की है कि हम सब मिलकर बैठें, कौम के सामने बैठें। सियासी लीडरशिप है, अस्करी लीडरशिप है, जुडिशल लीडरशिप है और ये फैसला करें कि मुल्क को कैसे चलाया जाएगा।